हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि एसआईआर फॉर्म यानी कि गणना पत्र 2026 में कैसे फिल करना है। इस फॉर्म को लेके लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि इसको भरने का सही तरीका क्या है। कई सारे लोगों को इस फॉर्म को सही तरीके से फिल करना नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों का फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस फॉर्म को भरने का सही तरीका बताऊंगी, जिससे आपका फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा और आपको इलेक्शन कमीशन से कोई नोटिस भी नहीं आएगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये फॉर्म आपको बीएलओ के थ्रू मिलता है। इस फॉर्म के लेफ्ट साइड में 2025 की आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मेंशन की गई है। और अगर आप इसके राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे एक क्यूआर कोड स्कैनर होता है, जहाँ पे आपका डेटा डिजिटल तरीके से देखा जा सकता है। यहाँ पर आपकी एक ओल्ड फोटो होती है। यहाँ पर आपकी राइट साइड पे अगर आप फोटो के देखेंगे तो आपको अपनी अपडेटेड लेटेस्ट फोटो यहाँ पर पेस्ट करनी है। अब लोग क्या करते हैं, कोई भी अपनी नॉर्मल फोटो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो फॉर्म है सबमिशन के टाइम पे रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटो ही यहाँ पर पेस्ट करनी है। बैकग्राउंड जो है आपको बिल्कुल सिंपल प्लेन रखना है, कोई भी कलर का हो सकता है, बट आपको सिंपल प्लेन बैकग्राउंड रखना है। और आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो फेस है उस फोटो में बिल्कुल स्ट्रेट फ्रंट की तरफ हो। फॉर्म के फर्स्ट सेक्शन में अगर हम देखें तो आपको अपने जन्म तिथि लिखनी है, यानी कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। नेक्स्ट सेक्शन में देखें तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है, फॉलोड बाय स्पेस, यानी कि 4 डिजिट लिख के एक स्पेस देना है, फिर 4 डिजिट लिखना है, फिर स्पेस देना है और बाकी के नंबर्स ऐसे ही आगे लिखने हैं। नेक्स्ट है आपका मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे आपका लेटेस्ट अपडेटेड मोबाइल नंबर लिखना है। नेक्स्ट सेक्शन में पिता का नाम, यानी कि आपके फादर्स नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको ये स्किप नहीं करना है। तो जो भी आपके आधार कार्ड पे आपकी जो फादर का एक्चुअल नेम है वो आपको फुल नेम यहाँ पर फिल करना है। उसके नीचे है एपिक नंबर, यानी कि आपके वोटर आईडी कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। आपके फादर का वोटर आईडी कार्ड, नॉट आपके वोटर आईडी कार्ड। नीचे देखेंगे अगले सेक्शन में लिखा है मदर्स नेम। मदर्स नेम आपको लिखना है, वैसे ही उसके नीचे मदर्स एपिक नंबर आपको लिखना है। अगर आपके पास मदर का यानी कि वोटर कार्ड नंबर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बट आपको फादर का वोटर आईडी कार्ड पूरा लिखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है पति या पत्नी का नाम। अगर आप हस्बैंड हैं और अपनी वाइफ के लिए ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको अपनी वाइफ का नेम लिखना है, और अगर वाइफ फिल कर रही हैं तो वो अपने हस्बैंड का नेम लिखेंगे। और वैसे ही उसके नीचे जो एपिक नंबर है यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर है, वो वाइफ का अगर फिल कर रहे हैं तो वाइफ का आएगा, हस्बैंड का फिल कर रहे हैं तो हस्बैंड का आएगा। ये जो हमने डिटेल्स फिल किया है अभी तक, ये आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करी है जो प्रेजेंट की है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो डिसाइड करेगा कि आपकी वोटर में आपका नाम रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस सेक्शन को आपको बहुत ध्यान से भरना है। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड पहले से ही बना हुआ है, यानी कि जो लेफ्ट वाला सेक्शन है ये आपको फिल करना है। और अगर 2002 या 2003 के वोटिंग लिस्ट में आपका नाम था ही नहीं, मतलब आप एलिजिबल नहीं थे, आप 18 साल के नहीं हुए थे, इसलिए आपका वोटिंग कार्ड नहीं बना, तो आपको ये राइट वाला सेक्शन फिल करना है और लेफ़्ट वाले में कुछ नहीं करना। तो अब अगर आपके पास आपके पेरेंट्स की डिटेल है तो वो आपको यहाँ पर राइट साइड में एंटर करनी है, जैसे कि 2002 और 2003 में जो उनकी डिटेल्स थी वही यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना फादर्स नेम लिखना है, एपिक नंबर लिखना है, यानी कि अगेन उनका वोटर आईडी नंबर लिखना है। नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे तो संबंधी, यानी कि जिनका आपने डिटेल, जो आप यहाँ पे राइट साइड पे जिस पेरेंट्स का डिटेल भर रहे हैं उनके रिलेटिव का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। यानी कि अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल अपने फादर का नाम लिखा है तो आपको अपने ग्रैंडफादर का नाम यहाँ पर लिखना है, यानी कि आपके फादर का नाम। नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे संबंध, यानी कि उनके साथ रिलेशन। तो आपने अगर अपने फादर्स के फादर का नाम लिखा है तो आपको वहाँ पे लिखना होगा फादर। ज़िला यानी कि डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना है, राज्य यानी कि जो भी आपका स्टेट है। नेक्स्ट सेक्शन में आपको लिखना है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यानी कि जो भी आपका असेंबली नेम होगा, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मदनलालगंज या जो भी आपका असेंबली एरिया होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको मेंशन करना है विधानसभा क्षेत्र संख्या। अब ये आपको
जब आप ऑनलाइन अपनी वोटर लिस्ट सर्च करते हैं, डिटेल्स एंटर करने के बाद, तो जो एक शीट जो लिस्ट आपके सामने आती है, ये सारी डिटेल आपको वहीं उस लिस्ट में मिलेगी। जब आप अपना वोटिंग लिस्ट में अपना नाम, अपनी डिटेल, अपना एड्रेस वगैरह देख पाएँगे, वहीं पे आपको ये विधानसभा क्षेत्र संख्या मिल जाएगी। वहाँ से आपको ये यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट भाग्य संख्या, ये भी आपको आपकी वोटिंग लिस्ट जब आप चेक करेंगे ऑनलाइन, उसमें आपको ये डिटेल मिल जाएगी। सिमिलरली ये जो क्रम संख्या है, ये भी यानी कि सीरियल नंबर जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। नीचे ऑप्शन दिया गया है सिग्नेचर, क्योंकि आपने अपनी फैमिली का डिटेल फिल करा है, तो आपका कोई भी फैमिली मेंबर नीचे यहाँ पे साइन कर सकता है। नीचे आपको बीएलओ का सिग्नेचर लेना है और जब आप ये फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो आप मेक श्योर करना कि आप या तो इसकी एक पिक्चर क्लिक कर लें इस फॉर्म की, ताकि एज़ अ रिसीट आपके पास ये डॉक्यूमेंट रहे, या फिर आप इसकी एक फ़ोटोकॉपी करा के भी अपने पास एज़ अ रिकॉर्ड रख सकते हैं। इस फॉर्म के साथ आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर आप एसआईआर फॉर्म को फिल करेंगे, तो आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। और सबमिट करने के बाद ऑनलाइन आप जाके अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो एसआईआर फॉर्म सबमिट हुआ है, वो रिजेक्ट हुआ है या फिर सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस भी बताऊं कि एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरा जाता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे बना पाऊँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।